नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। हम कर रहे हैं पाइसेस मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। चेक क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी देने के लिए और ज़्यादा बताने के लिए कि रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। चलिए, कार्ड नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है कि इस रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन, अपने पार्टनर को लेकर के आपकी क्या फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर के एंड रिलेशनशिप को लेकर के। एस ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ स्ट्रेस आ रहा है, दोनों के बीच में इश्यूज क्या है आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आपका बिहेवियर, बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हैं इसलिए आपका किस तरीके से बिहेव होना चाहिए, रिलेशनशिप को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं आप दोनों ही एक्चुअली, मगर वीडियो आप देख रहे हैं इसलिए आपकी बात हो रही है। हमें मिल रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। लास्ट क्वेश्चन है कि इस रिलेशनशिप में 3 से 6 महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक बार कार्ड्स क्लैरिफाई कर दें। फोर ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहां पर क्या कह रहा है। पाइसेस मीन राशि, 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहां क्या कह रहा है। डेथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहां क्या कह रहा है। ओ माय गॉड, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड मिल रहा है। ठीक है, ये एनर्जी ज्यादा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें यहां पर क्या कह रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए हमें 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहां क्या कह रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहां क्या कह रहा है। 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहां क्या कह रहा है। द टावर। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है। 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव डेथ। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में, बिकॉज कार्ड्स ऐसे आते हैं तो रीडिंग्स वैसी होंगी। किसी सज्जन ने ऐसा कमेंट किया है कि आपकी रीडिंग्स सिमिलर लगती है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं क्या करूं, रीडिंग्स के कार्ड्स ही अगर ऐसे आ रहे हैं तो आपके सामने ही शफलिंग हो रही है। इस रिलेशनशिप का एंड हो गया है या होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। मेजॉरिटी ऑफ यू, आपके लिए ये रिलेशनशिप का एंड हो गया है ऐसा दिख रहा है। डेथ का कार्ड मिल रहा है। रिलेशनशिप में बहुत कुछ हुआ है, बिकॉज हमें 4 ऑफ कप्स का साथ में कार्ड मिल रहा है। आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त शायद नो कांटेक्ट में हैं या नो कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए।
आपकी लाइफ में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। साथ ही आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो भी हुआ पास्ट में आप दोनों के बीच में, आप उसी के बारे में ज़्यादातर सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड आपके पर्सन भी आपके बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको नए रिश्ते आ रहे हों या कुछ और नई डेवलपमेंट हो रही हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड आ रहा है हमें आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स ही आया है। देखिए, आप की जो मैस्कुलिन एनर्जी है मुझे ज़्यादा डोमिनेट करती हुई दिख रही है, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जो आपको बहुत पेनफुल रहा है, आपके लिए बहुत हर्टफुल रहा है। आपके लिए आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ इस एनर्जी तक पहुँचने के लिए। ये रास्ता इजी नहीं था। ये हार्ट ब्रेक, ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आप दोनों के साथ में बीच में हुआ है, ये आपके लिए ईजी नहीं था। आपने अपने आप को एक लेवल पर लेकर के आया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एम्परर, एक किंग, नॉट एम्परर लेकिन किंग की एनर्जी में इस वक्त आप ऑपरेट कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनली चीज़ों के बारे में कम सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपकी जो आपने अपने बिहेवियर में, अपने तौर तरीके में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक ऑल ओवर चेंजेस आप लेकर के आ गए हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में आ गई हैं, बहुत बारीकी सी चीज़ों को देखने लगे हैं, समझने लगे हैं। जो शब्द नहीं सामने कहे जाते, हिडन शब्दों को भी अब आप इजीली समझने लगे हैं। आपका, मैं कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा सद्धर, इन द सेंस कि पहले अगर बहुत एक्सट्रीम आपको गुस्सा आ जाता था, पर्सनालिटी आपकी अगर बात करी जाए तो पहले आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, अब आप रिएक्ट नहीं करते। पहले आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि गुस्सा आपको अभी भी आ रहा है, बिकॉज हमें वॉन्ड्स मिल रहे हैं, गुस्सा आपके पास अभी भी है, लेकिन जो रिएक्ट करने का जो आपका जो तरीका है वो चेंज हो गया है। अब आपके अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया है। अब आप पहले समझते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। पहले कैसा था कि आप तुरंत ही रिएक्ट कर देते थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं आप। तो ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके अंदर चेंजेस आए हैं। अब इस रिलेशनशिप में आपकी क्या फीलिंग्स हैं। अब ये रिलेशनशिप आपको अपने तरीके से चाहिए, लेकिन पास्ट में आपने जो झुके, आपने इस रिलेशनशिप में जो अपनी आहुतियाँ दी हैं, जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो आपको जिस तरीके से मिसट्रीट किया गया है, वो अब आपको बर्दाश्त नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर। अब आपके अंदर फायर है, अब आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है। पहले भी आपने किया था, लेकिन उस समय आपकी वैल्यू नहीं हो पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप इस रिलेशनशिप में हैं तो अपनी वैल्यू, अपने वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ के साथ में रिलेशनशिप में रहेंगे। अदरवाइज आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में कुछ और करने के बारे में सोचेंगे, या फोकस आपका चेंज करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके साथ में कितना रेजोनेट हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में हमें 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए, ये शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास बात करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज एस का कार्ड मिल रहा है हमें। ठीक है, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड मिल रहा है, यानी ये पर्सन अभी भी क्वेश्चन मार्क के अंदर है। एक बार हम कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स बिगनिंग बता रहा है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स अभी भी कंफ्यूजन दिखा रहा है। तो एक बार हम एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें क्यों मिल रहा है उसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनके मन में अभी भी कंफ्यूजन है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे अभी भी दिख रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऑन द स्पॉट आपकी तरफ आ जाएंगे, नहीं, इन्हें वक्त लगेगा, इन्हें समय लगेगा। ओके, बिकॉज एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये आपकी तरफ देख ज़रूर रहे हैं,
देखिए आपकी तरफ इनकी नज़र है, इनका ध्यान है, ये मुझे दिख रहा है। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, ये भी हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, लेकिन आपकी तरफ इस वक्त एक्शन लेने के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस कहाँ पर है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें मिल रहा है, साथ में मिल रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एक बात मुझे यहाँ पर और दिख रही है, बिकॉज हमारे पास में इन टोटल 2 किंग्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हमें किंग ऑफ कप्स मिल रहा है। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर सेंटर में मिल रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि कोई 2 मेल हो यहाँ पर और एक फीमेल उनकी पार्टनर हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। 2 मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है और एक फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। 2 मैस्कुलिन एनर्जी से ये मुझे लग रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी आपकी भी डोमिनेट कर रही है और आपके पार्टनर की भी डोमिनेट कर रही है। तो 2 मैस्कुलिन एनर्जी और आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज है वहाँ पर हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है मैरिड हो सकता है मदर हो सकता है बड़ी बहन हो, कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप के अंदर बातों को सेटल नहीं होने दे रहा है। चीज़ें बढ़ती हैं और तुरंत उसको काट दी जाती है, या उसका तुरंत किसी भी तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, या चीज़ों को ग्रो नहीं किया जाता। साथ ही 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके का दर्द, पेन, सफरिंग, टॉर्चर। हो सकता है कि आपको बाद में पता चला हो कि आपके पर्सन मैरिड हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है लेकिन। किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पर रिलेशनशिप में हुई हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही आप दोनों को रिलेशनशिप में किस तरीके से एक दूसरे के साथ और रिलेशनशिप में बिहेव करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स के साथ साथ हमें 7 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। पास्ट की एनर्जीज की बात की जाए, सही तरीके से रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाए आप दोनों ही, या आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहीं और बिजी थे। 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस के बारे में बात करता है, यानी उनकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें थी। अगर इस रिलेशनशिप को किंग ऑफ कप्स की तरह देखा जाए, यानी प्यार मोहब्बत के साथ में अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 5 नंबर पे हम रिलेशनशिप को किस तरीके से सुधारा जा सकता है ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ज़्यादातर ऐसे कार्ड्स आए, दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए दोनों को मेहनत करनी होगी। दूसरी जो लाइफ में आप दोनों की प्रायोरिटीज़ हैं, या दूसरी जो चीज़ें आप दोनों की ज़िंदगी में हैं, उनको थोड़ा साइड में रख करके दोनों को मेहनत करके इस रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड करना होगा। ये कार्ड्स मिल रहे हैं। आगे 3 से 6 महीने में आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं। टावर का कार्ड मिल रहा है हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। इंतज़ार, दूरियां, डिस्टेंस, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट एंड ब्रेकअप, ब्लॉक कर दिया हो एक दूसरे को, ऐसी बहुत हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप से दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब आप इंतज़ार करते करते थक गए हैं, बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर अभी भी क्वेश्चन मार्क की एनर्जी में है। तो अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेंगे, आप कितना इंतज़ार करेंगे। तो आप भी डिस्टेंस में आकर के ये सोच रहे हैं, हालांकि आप इंतज़ार एवरी डे आप इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम को आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करें, अप्रोच करें, बात करें, आप दोनों के बीच के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस एक रीज़न की वजह से अब आप भी इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, ऐसा मुझे दिख रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।